उसके अंदर मैंने वो भी मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ा रहा था, मैं कभी पढ़ा रहा था कि तुम कभी सोचा चार्ज होता क्या है कि एक्चुअल में चार्ज करके कोई चीज होती ही नहीं है। इस लाइक कि कुछ हो रहा है तो हमने उसको बताने के लिए बस एक प्रॉपर्टी बता दी कि चार्ज, इस Oh, प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को damn. मास बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को ऐसे बोलते हैं, गुण से समझ रहे हो? समझ रहे हैं। हाँ, वो गुण से समझ रहे हैं। तुमने उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया, उसमें एक पैटर्न निकाला और फिर एक उसमें अंदर कॉमनैलिटी निकाल के उसका नाम दे दिया। सारा डेटा का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी को समझो ना, इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचा जा सकता 1 + 2 + 3 करके। तो उसका मैंने शॉर्टकट अलग बताया था, जैसे तुम ऑलरेडी समथिंग हो और ये एवरीथिंग है और ये नथिंग है। तो एवरीथिंग तक पहुंचने का एक तरीका है कि ये जो जो समथिंग है उसको हटा दो तो कहाँ पहुंच गए? नथिंग पे। नथिंग का उल्टा कर दो Oh तो पहुंच shit. गए एवरीथिंग पे। There can be infinite ways to make sense of it. Like if we remove the reference center point, then we can also look at its parallel lines, dots, and oh shit, man. God damn. तो मोक्ष में बेसिकली वो जुड़ गया, माया से योग माया में वो जुड़ गया। और जो बंदा कह रहा है कि इट्स नथिंग, कुछ नहीं होता ऐसा, वो भी एवरीथिंग से नथिंग में जुड़ गया। जुड़ तो रहा ही है ना, वो एंटिटी तो है ही है ना कुछ। लॉजिकली तो यही हुआ, अगर कुछ नहीं है, अगर नहीं है योग माया, नहीं है गॉड, नहीं है मोक्ष, कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ फिर, है ना? बंदे कहीं नहीं जाते, नथिंगनेस में तो जा ही रहे हैं ना, तो दैट इज समथिंग। जब आप गहरी नींद में चल जाते हो तो वो शिव सत्य है। इफ यू स्मोक वीड और तब सोते हो तो आपको सपने भी नहीं आते, कुछ नहीं आता। तो वी कैन कनेक्ट दैट टू शिवा टू, ऐसा लगता है। और उसके बाद की वो पैटर्न के पीछे क्या है, जिस स्पेस के ऊपर वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जिस डायग्राम में था ना, जिस स्पेस के ऊपर वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जिस स्पेस को पैटर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, वो जो शून्य है, जो अनंत है, वो शिव उसका सत्य है, वो शिव का सत्य है, नग्न सत्य है। और उसके बाद आता है पूर्ण सत्य, जब तीनों सत्य को मिला दो कि तीनों भाई गेम ओवर है यार, ये गेम ओवर है। मतलब द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देख रहा है तू लेयर्स। हेलो एंड वेलकम, दिस इज बियॉन्ड कॉन्शियस। आई एम चैतन्य, आई हैव माय फ्रेंड गौरव हियर। पिछली वीडियोस में हमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए, स्पेशली आईआईटी बाबा जो अभय सिंह है उनसे रिलेटेड, और एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ है उनका हाइपर क्वेस्ट चैनल पे। मैंने इस चैनल पे और कोई पॉडकास्ट देखा नहीं है, इट्स गोइंग टू बी माय फर्स्ट टाइम। आई डोंट नो गौरव, तूने देखा है क्या पहले? नहीं, इस चैनल पे तो नहीं देखा, बट हाँ इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं जो हुए हैं पास्ट, वही सब। Okay. Well, first of all, thank you guys who've been supporting the channel. It's been a great journey. We've been learning a lot. बहुत सारे लोग comment कर रहे हैं. We really appreciate their contributions. बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, so that's always great. So before we start the video, before we start reacting to the video, I'd like to let you know, guys, that we are inviting people to join us and talk to us and basically discuss about whatever they want. Recently, we had a podcast with Shubham Singh from IIT Roorkee. We talked about very interesting topic. Basically, it was about animals versus plants versus humans, and what's common, what are the differences, and why we should respect all of these. In the second podcast, we had Pritish, who has started his astrology consulting company called Pisces Astrology. You should check that out as well. So yeah, I think we should start this reaction. If you want to join us on another podcast, please book your time. There's a link in the description, and we'll be happy to have you on the show. Before we start reacting, make sure you like and subscribe. It really helps the channel and improve the concept. And if you don't know what concept we're talking about, check out other videos and you'll know what I mean. Okay, so आज की वीडियो जो है वो हाइपर क्वेस्ट चैनल से है, और इसमें अभय सिंह हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया था. देयर बीन लॉट्स ऑफ कमेंट्स, सो आज हम रिएक्ट कर रहे हैं. लेट मी शेयर द स्क्रीन. You can like and subscribe the original video, and yeah, we'll start it now. कब आपको लगा कि मैं ही ईश्वर हूँ? तुम्हारी ही चेतना में सब कुछ हो रहा है। जब तुम सही में देखोगे, एक्चुअल में तुम सिर्फ अपने आप को देखते हो, तुम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते ही नहीं हो। तुम्हारे पास ऐसी ताकत होनी चाहिए कि तुम किसी भी चीज का योग कर पाओ, तब बनोगे महायोगी, महादेव। हमारा जो मेंटल प्रोजेक्शन है या जो हमारा माइंड है,
वो इन्फिनिटी में चीजों को समझने के लिए पैटर्न्स ढूंढ रहा है। ये क्या इल्यूजन है दिमाग के? 5 सत्य होते हैं। एक ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य मतलब इस शरीर का सत्य है। फिर उसके बाद आएगा विष्णु का सत्य कि वो एक ही तरीका नहीं हो पैटर्न को देखने का, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उस पैटर्न को देखने के। ये पूरी भी एक प्रोजेक्शन है। तो वहां पे आता है नग्न सत्य, शिव का सत्य, और उसके बाद आता है पूर्ण सत्य। जब तीनों सत्य को मिला दो, ये जी मैं इसको माया बोल रहा हूँ और इस माया में मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो वो कैसे हुआ? असत्य के अंदर सत्य कैसे बोला जा सकता है? कि ये शक्ति का सत्य है और वो शिव का सत्य है, शून्य का सत्य है। और उसके बाद जब वो दोनों मिल जाएंगे, अटल सत्य है। आईआईटी के बाद भाई ये मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, ये कौन सा सत्य क्या बोल रहे हैं, मेरे ऊपर से सारी ये बात। अभी समझ आएगा जब ये पूरा, मेरे को भी नहीं आया वैसे, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पहला पॉइंट था ना इनका कि आपके कॉन्शियस में सब कुछ हो रहा है, ये ना बहुत पहले किसी ने बोला है और मैं उसको पिक किया था, अब मुझे याद नहीं है कौन थे वो। ओके, मैं But तो मैंने फर्स्ट ये टाइम सुन रहा हूँ यार, ये सत्य, ब्रह्म सत्य, विष्णु सत्य, आई हैड नो आइडिया। हाँ चल, ये तो मैंने भी नहीं सुना, बट पहला पॉइंट था इनका कि आपके कॉन्शियस में सब कुछ हो रहा है, राइट, यू आर क्रिएटिंग एवरीथिंग। तो इसका ना एक बहुत सही चीज बोली थी किसी ने ना कि व्हेन यू आर लिविंग ना, तो उसको वैसे जियो जैसे आप मेन कैरेक्टर हो उस गेम के, राइट, कि आप हो तो ये सब कुछ है, जब आप नहीं होंगे तो आपके लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना फिर ये सब कुछ, राइट। जैसे गेम में एक मेन कैरेक्टर होता है, वो खेलता रहता है, मर गया तो खत्म, फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। अपना जो सराउंडिंग या कुछ भी है ना, उसको वैसे ही बनाओ जैसे आप हीरो हो उस मूवी के, या आप मेन कैरेक्टर हो उस गेम को, और वैसे जियो कि आपके अराउंड जो भी चल रहा है ना, उसको ऐसे मत देखो कि जो भी चल रहा है उससे आप इन्फ्लुएंसर, जो भी आप कर रहे हो उससे ये सब कुछ इन्फ्लुएंस है, यू आर क्रिएटिंग एवरीथिंग। लाइफ समझ गया। को जीने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। इंटरेस्टिंग। बाकी देखते हैं सत्य वाला कैसे कैसे शुरू से कैसे समझाया, किस बात से शुरू हुआ है, ये और नहीं पता। मैं एक्साइटेड हूँ इसको लेके, क्योंकि इसमें ये लॉजिक से बात करेंगे, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है साइंस और आईआईटी से इन्होंने डिग्रीज करी है, तो लेट्स सी। कुछ काम किए। 1 साल फिर कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाया मैंने। कॉलेज के टाइम पे मैंने बहुत सारे फिलोसॉफी के कोर्सेज किए, नीत्शे को पढ़ा, फ्रॉइड को पढ़ा, ये सब। तो उस टाइम पे वो क्वेश्चन था कि अभी लाइफ में करे क्या यार, मतलब तो मैंने रिजाइन किया वहां से, और मैं मुझे पेड़ देख रहा, मुझे साक्षात। अब तुमको ये समझ में आएगा कि अनकंडीशन किसी चीज को देखना क्या होता है। सारी फिलॉसफी ये मानती है कि चेतना पहले आई, जगत बाद में आया, और विज्ञान कहता है कि जगत पहले आया और फिर चेतना आई थ्रू एवोल्यूशन। नहीं, आप उसको पहले और बाद का करोगे तो फंस जाओगे। ऑर्डिनरी स्वरूप नहीं देख रहे हो कि आधा शिव आधा शक्ति, ऊपर से भी देख लो उसको शिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीचे से भी देख लो शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए तो वो पूर्ण सत्य बोला गया ना उसको। पहले बाद कहाँ पे होता है? काल में। इसका मतलब आप अभी भी टाइम डायमेंशन में अटके हुए। प्रेम और आध्यात्म में क्या संबंध है? और शिव शक्ति का प्रेम हो जाएगा ना, कि शक्ति को उसने पूरा एक्सेप्ट कर लिया, किसी भी फॉर्म में आती तू काली बनेगी कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेट जाऊंगा, और यदि मैं महाकाल बनूंगा तो तू मुझे शांत कराएगी फिर गोरी बल के। वो है ना प्रेम। आप माफ कर देते हैं पिता को? हाँ, माफ करने में दिक्कत नहीं है। यदि मैंने माफ ही नहीं किया होता तो मेरे को वो चीज समझ में नहीं आती ना, जब मैंने लिखी हुई है। तो माफ तो मैंने उसी टाइम पे कर दिया था कनाडा में, तभी मेरे को वो काइंड ऑफ लाइक वो अहंकार क्षीण होकर वो रियलाइजेशन आया। योग में जब सिद्धियां आती हैं, ये सिद्धियां ऐसी हैं कि जो आपको वापस माया में फंसाएंगी और मोक्ष से दूर ले जाएंगी। क्या आप फंस रहे हैं? ये भी मैं तो उसको भी साधना ही मानता हूँ कि मैं इतनी सारी माया के अंदर रह के क्या मैं वो कर पा रहा हूँ, कि तुम माया के अंदर कितने गहरे में जाके और फिर भी उस सत्य से जुड़े रह जाओ। शक्ति के अंदर भी पूरा एक्सप्लोर करो, बट शिव से भी जुड़े रहो। श्री कृष्ण मूर्ति या सदगुरु? नहीं यार, ये भाई कैसा सवाल है भाई। भाई स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलूंगा, एक कोई बंदा था जिसने ना कमेंट किया वीडियो पे कि आपकी इंट्रो बहुत लंबी होती है, 1 मिनट 1.5 मिनट की होती है। भाई ये 2.5 मिनट की वीडियो इंट्रो थी, 3 मिनट की ऑलमोस्ट 258। तो गाइस इट वर्क्स। आपको अच्छी नहीं लगी, इट्स फाइन, आई मीन वी आर इम्प्रूविंग आवर कॉन्सेप्ट, सो होपफुली यू लाइक इट नेक्स्ट टाइम। वैसे दुनिया माने या ना माने कि आप महादेव हैं, लेकिन मैं मान लिया, क्योंकि जिस तरह से वैष्णो देवी जाते हैं यार तो ये चढ़ाई थोड़ा वो करके नहीं हो गया, इतना चलकर फिर माता रानी दर्शन देती हैं। मैं क्या रिपोर्टर की साइड से ज्यादा वो नहीं होता कि मैंने मान लिया कि आप महादेव है। यार आई थिंक ये ऑलरेडी कन्विंस्ड है, ऑलरेडी मतलब बाउ डाउन कर रहा है इनको, उस लेवल से जा रही है। आई थिंक हमारे और तेरे जैसा वो नहीं है, एक क्वेश्चन, एक क्यूरियोसिटी, एक जानने की इच्छा कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। हम नहीं बोलते, हम आई डोंट थिंक इनको गुरु मान रहे हैं, हम एनलाइटेंड मान सकते हैं, लेकिन स्टिल वी हैव डाउट्स लाइक हाउ, बिकॉज ही हिमसेल्फ सेड कि मैं खुद ढूंढ रहा हूँ अभी।
मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंटरव्यूअर के दिमाग में शायद महादेव की छवि बहुत छोटी है, ऐसा लगा मुझे, यार पता क्योंकि नहीं, he हो doesn't सकता है know कि the नहीं, हो सकता है character, कि महादेव की वो तो ठीक है, बट कैरेक्टर जो महादेव की एनर्जी है वो है एक, लेकिन हम उन्हीं की तो मैनिफेस्टेशंस है, अगर आप उनको सोर्स मान रहे हो। ऐसे देखा जाए कि अंश, वही ठीक है। वही लेट्स सी। आपके भी दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। 15-20 किलोमीटर चले हैं फिर आपके दर्शन में, तो आप महादेव से कम है नहीं। कब आपको लगा कि आप पूर्ण तरह से आप अपने आप में ईश्वरत्व को देखने लगे, आप ईश्वर मान लिए कि मेरे अंदर ईश्वर है, मैं ही ईश्वर हूँ? नहीं, वो जैसे आप ये वाली बुक आपने पढ़ी ना, उस टाइम पे मैंने एक वो उस इंस्टाग्राम पे भी डाला था, यू आर द वर्ल्ड, कि तुम्हारी ही चेतना में सब कुछ हो रहा है। जब तुम सही में देखोगे कि एक्चुअल में किस चीज के कॉन्शियस हो, तुम अपने आप के कॉन्शियस हो, तो तुम फंस जाते हो ऑब्जेक्ट में, बाहर वाले संसार में। एक्चुअल में तुम सिर्फ अपने आप को देखते हो, तुम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते ही नहीं हो। जब तुम देखते हो किसी चीज को, जैसे पेड़ को देखते हो, तो तुम पेड़ को देख ही नहीं पाते, तुम सिर्फ वो पेड़ की जो तुम्हारी रिफ्लेक्शन है उसको देख पाते हो। तो सारा खेल तुम्हारे अंदर ही हो रहा है, तुमने ही वो आइडेंटिटीज बनाई है और तुम ही उन आइडेंटिटीज के साथ में बीच में खेल रहे हो चेस की तरह। कि हाँ, अब ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये ऐसी है, ये वैसी है। साइंस के उससे ये वो बोल रहे हैं कि द इमेज इज क्रिएटेड यहाँ आंखों में, तो वो वहां नहीं है, वो आंखों में बन रही है इमेज, राइट? वो ये चीज बोलना चाह रहे हैं कि अंदर इन्वर्टेड बन, इमेज बनती है ना रेटिना में, तो वो तो आप एक्सपीरियंस वहां जो नहीं हमें हो रहा है वो होता तो वहीं से है, क्योंकि वहीं से है। ओह मैन, तो इससे ना वही सवाल आता है कि जो हम देख रहे हैं वो रियल भी है, मतलब दिस एक्सपीरियंस इज नॉट आवर एक्सपीरियंस इज स्टिल फ्रॉम विद इन। आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ कंट्रोल, कि उस इमेज को यू नो भाई ये बहुत कैसे डीप आप चीज है यार। प्रोजेक्ट करना चाहते हो अपने अंदर। क्रेजी। मेरे को कि लाइक जो कृष्णमूर्ति बोलते थे ना, कि तुम ही हो, वो चेतना जो है वही सब कुछ है। उसके बाद फिर वो वही था कि फिर क्योंकि तुमको ये बेसिक चीज समझ आया, तुमको लगता है कि जीवन में क्या करें फिर, तो मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। बट फिर वो प्रारब्ध जब वापिस आया तो फिर सीरियसली लाइक इसका और डेप्थ के अंदर जाके, क्योंकि ये क्या हो गया ना कि इस लाइक शून्य तक तो तुम पहुंच गए, और कृष्णमूर्ति का जो तरीका है वो तरीका भी नहीं है, उस लाइक कूदने वाला तरीका है। तो तुमने कोई सीढ़ियां वीडिया भी नहीं बनाई। तो फिर मैंने बाकी जैसे सीढ़ियां एक्सप्लोर की है, जो है ध्यान के जो तरीके हैं, जो सीढ़ी वाले जो तरीके हैं वो कैसे काम करते हैं, या काम करते हैं कि नहीं काम करते हैं। तो उसमें फिर पूरा लाइक अलग अलग ज्ञान के अंदर भी बहुत सारी चीजें पढ़ना, बहुत सारे लोगों से मिलना भी, बहुत सारी चीजें जाके सीखना, प्रैक्टिकली करना भी, तो वो सब किया। तो पिछले लाइक पद यात्रा की, चारों धामों की, तो हर एक उस चीज को बेसिकली अब वो ऐसा ही हो गया कि कहीं ना कहीं भगवान ने बोला कि ठीक है, तूने ये एग्जाम तो क्लियर कर लिया है, बट इसको तेरे को पूरा ही क्लियर करना है, मतलब। तो अब वो वही चल रहा है कि अब कुछ भी ना बचे ना इसके अंदर, सब चीजों का योग कर दो। तुम्हारे पास ऐसी ताकत होनी चाहिए कि तुम किसी भी चीज का योग कर पाओ, तब बनोगे महायोगी, महादेव। आपको लग सकता है, दर्शकों को लग सकता है कि भाषा की सुंदरता के लिए मैंने ये उपमा दी थी कि वैष्णो देवी हम गए तो माता ने दर्शन दिया, तो कुंभ में जब मैं इतना चल के आया तो आपने दर्शन दिया। पर भाषा की सुंदरता मात्र नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ कह रहे हैं। कोई आपको डिप्रेस बता रहा है, कोई बता रहा है कि कोई पागल व्यक्ति है, कोई बता रहा है जीवन से हारा हुआ व्यक्ति है। पहला तो मैं इस चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा कि देश का हर एक बालक और हर एक बालिका, एक एक बच्चा इस पुस्तक को पढ़े। लोगों ने पुस्तक नहीं पढ़ी है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है, जो इस तरह के क्लेम करते हैं। कम पढ़ी है, नहीं तो उनको समझ में आता ना कि ये वाली चीज तो हमने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बहुत पहले भी समझ ली थी। मैं इस पुस्तक को जिस दिन उठाया हूँ, कल उठाया हूँ सुबह, जे कृष्णमूर्ति के बाद मुझे किसी ने हिलाया है। ये है, मैंने टीम को बोला नंबर निकालो, मुझे जाना है, मिलना है और मुझे चरणों में गिरना है। क्योंकि आपने जो लिखा है, मतलब मेरा वो भाव शायद मैं अभी नहीं व्यक्त कर पा रहा हूँ, लेकिन अद्भुत है। एक व्यक्ति को वो बातें इससे समझ में आ सकती हैं जो वो जीवन भर ढूंढ रहा है।
मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि किस प्रश्न के उत्तर के लिए सब कुछ छोड़ दिए? वो क्या प्रश्न मन में उठा या वो क्या? बदलता गया ना प्रश्न। जैसे कॉलेज के टाइम पे मैंने बहुत सारे फिलोसफी के कोर्सेज किए, पोस्ट मॉडर्निज्म, नीत्शे को पढ़ा, फ्रॉइड को पढ़ा, ये सब। तो उस टाइम पे वो क्वेश्चन था कि अभी लाइफ में करे क्या यार, मतलब क्या करना चाहिए वो जानने के लिए। प्रैक्टिकली मैं क्या करूं, मैं 40 साल तक जीऊं, 50 साल तक जीऊं, मैं कि शादी करूं ना करूं, किससे क्या चीज होगी, पैसा कमाऊं ना कमाऊं, किस चीज से खुशी मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे जैसे घर की या सिचुएशन की वजह से ये तो समझ में आ गया था कि पैसे से और इन सब मटेरियल चीजों से खुशी नहीं मिलती। क्योंकि मैंने तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही देखा था घर के अंदर। भाई यार यहाँ पे तो सब कुछ संपन्न है, इतना बड़ा घर है, सब कुछ है इनके पास, तो इसका मतलब कुछ और चीज है जो इंसान को फंसाती है। तो वो काइंड ऑफ लाइक पहले ही मेरा आगे हो गया कि हाँ मुझे आईआईटी के बाद किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में जाऊं, नौकरी करूंगा, ये तो करना ही नहीं है। पहले ही वो काइंड ऑफ लाइक प्रारंभ तुम्हारा बना ही नहीं हो कर्म, तुम कर चुके हो या तो पहले ही। वही कितने दिन किए काम कहाँ पे? आईआईटी के बाद? कुछ काम किए? हाँ ना, उसके बाद तो फिर मैंने फोटोग्राफी में जॉब चाहिए था, बट वो मिला नहीं डायरेक्टली। मैंने प्रैक्टिस तो बहुत की थी, मैं फोटोग्राफी के अंदर भी बहुत वो करता था ना अभ्यास। लाइक 365 प्रोजेक्ट्स आप देखोगे तो वो पवई लेक है वहाँ पे, तो उस लेक के लाइक 365 हर रोज अलग अलग एंगल से तुम कैसे खींच सकते हो, दिन के अंदर, रात के अंदर, फिर लोगों को मिला के, लोगों की उसकी जो एसोसिएशन है कि कोई उसके अंदर लाइक कुछ अर्पित कर रहा है, या कोई ऐसे रोमांटिक कपल साइड में बैठा हुआ है, या कोई मछुआरा है उसके अंदर, समझ रहे हो ना, सबका उससे कनेक्शन, उस लेक का काइंड ऑफ बहुत किया ना मैंने वो प्रैक्टिस। तो बट वो दुनिया में वो ब्रांड को ही रिकॉग्नाइज करते ना, तो मेरे पास डिग्री वगैरह कुछ नहीं थी, डिग्री तो एरोस्पेस इंजीनियर की थी, तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम हुई। तो एक साल फिर कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाया मैंने, कहाँ पे? ये आईआईटी स्पेस मुंबई के अंदर। अच्छा। और मोस्टली मैं डाउट वाली फैकल्टी में रहता था, मतलब हमको पढ़ाना इतना नहीं पड़ता था। इस लाइक जो बच्चे, जैसे आपने एक पढ़ लिया ना, एक फ्री वाला टाइम होता है, उसमें आप जा सकते हो, डाउट वाले लोग बैठे रहते हैं, किसी भी क्वेश्चन का तुमको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उससे आगे पूछ लो कि हाँ ये वाला सर बता दो कैसे होगा, ये बता दो कैसे डाउट होगा। सेशन लेते थे डाउट से? हाँ, मतलब वो बैठे ही रहते थे, हम उसकी लाइक उसमें मोस्टली था। बीच बीच में एक आधी क्लास कभी ऐसे उनको बोले लेने के लिए तो ले लेते थे कि हाँ इस वाले। उस टाइम पे भी मैंने ये वाला पढ़ना भी शुरू किया। एक और बंदा है ना, कौन है ये, रिचर्ड फीनमैन, रिचर्ड फाइनमैन। उसकी वो फिजिक्स थी, क्योंकि वहाँ पे अब तुम कर ही रहे हो फिजिक्स, पढ़ा ही रहे हो, तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा और देखते हैं डीप। मेरा बैठे बैठे तो रहते ही थे वहाँ पे, तो लाइब्रेरी में बुक रहती थी, वो रिचर्ड फीनमैन को पढ़ता रहता था एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कि चार्ज क्या होता है अपने आप में ही। तो मुझे एक बार उन्होंने वो कुछ 11th-12th की उनकी जो सरकारी स्कूल के साथ उनका कोलेबोरेशन था, तो वो ऐसा था कि तुम्हारे कोचिंग वाले वहाँ पे ही पढ़ाएंगे, कोलेबोरेशन का हिस्सा है वो, मतलब कि सरकारी स्कूल को तुम्हारी कोचिंग वाले टीचर मिलेंगे और उसके बदले में लाइक तो थोड़ा सा उनका जो प्रांगण वगैरह तुम यूज कर रहे हो। तो उसके अंदर मैंने वो मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ा रहा था, मैं उनको भी पढ़ा रहा था कि तुम कभी सोचा चार्ज होता क्या है? कि एक्चुअल में चार्ज करके कोई चीज होती ही नहीं है। इस लाइक कि कुछ हो रहा है, तो उन्होंने उसको बताने के लिए बस एक प्रॉपर्टी बता दी कि चार्ज, इस Oh, प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को damn. मास बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को ऐसे बोलते हैं, गुण से समझ रहे हो? समझ रहे हैं। हाँ, वो गुण से समझ रहे। तुमने उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया, उसमें एक पैटर्न निकाला और फिर एक उसने अंदर कॉमनैलिटी निकाल के उसका नाम दे दिया। इसमें अभी चीज बोली ना कि अभी डिस्कवरी कर रही है साइंस। साइंस तो उन चीजों पे रिसर्च कर रही है जो हो चुकी है क्या है फिजिकली, बट ऐसी काफी सारी चीजें जिसपे भाई साइंस भी फिजिकली भी उतना नहीं पता है साइंस को। मतलब जैसे चार्ज की बात की ना इन्होंने कि कोई पार्टिकल है उसमें चार्ज आता है, तो वो क्या है, उसकी डेफिनेशन ये है कि कोई उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, तो प्रॉपर्टी चेंज होने को चार्ज कह दिया। उनको पता नहीं है कि है क्या वो, एग्जैक्टली। लाइक उसमें पार्टिकल जो है, जो उसका मटेरियल है, वो क्या हुआ, वो चेंज क्या आया उसमें, ये है कि चेंज का इफेक्ट क्या है, तो चार्ज जो है उसे होता क्या है ये जरूर पता है। तो साइंस इज बेसिकली एन ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स, ऑफ फिजिकल थिंग्स। अभी सिर्फ फिजिकल की बात हो रही है, यहाँ भी नॉन फिजिकल गई नहीं है या मेटाफिजिकल गई नहीं, फिजिकल में भी नहीं पता है अभी। तो धीरे धीरे डिस्कवर होगा तो पता चलेगा। और देखते हैं, अभी मेटाफिजिक्स की बात होती है इसमें, होगी ही वैसे तो, बट जाता है वैसे वैसे वो चेंज होती जाती है। अब इनफाइनाइट डेटा या कंप्लीट डेटा कभी ले नहीं सकते तुम यूनिवर्स का, वो उसी डायरेक्शन में टेंड कर रहे हैं ना, कि हम दुनिया का सारा डेटा निकाल के क्या हम ऐसे एआई या ऐसे कॉन्शियसनेस बना सकते हैं जो सब कुछ समझ जाए। सारा डेटा कैसे डालोगे? लेकिन सारा डेटा का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी को समझो ना, इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचा जा सकता 1+2+3 करके। तो उसका मैंने शॉर्टकट अलग बताया था। जैसे तुम ऑलरेडी समथिंग हो,
और ये एवरीथिंग है और ये नथिंग है। तो एवरीथिंग तक पहुंचने का एक तरीका है कि ये जो जो समथिंग है उसको हटा दो, तो कहाँ पहुंच गए? नथिंग पे। नथिंग का उल्टा कर दो Oh तो shit, पहुंच गए एवरीथिंग पे। bro, this is ये crazy, वाला bro, this is crazy, man. एक चीज बताता हूँ यार, सॉरी टू इंटरप्ट गाइस। एक ना कॉन्सेप्ट बताया था किसी ने कि हिंदुइज्म में हम कहते हैं कि जैसे बर्थ एंड डेथ रीइंकार्नेशंस होती हैं, राइट? लूप है, उस लूप से बाहर निकलने एक हमारा पर्पस होता है, मोक्ष होता है। तो किसी ने कहा था कि भाई कुछ लोगों के लिए दैट इज गॉड। आप लूप से बाहर निकल जाओ, यू विल मीट गॉड या यू विल एंड अप इन अ स्पेस वेयर यू नो एवरीथिंग इज गॉडली, योग माया जिसको कहते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वी डोंट बिलीव इन दैट। अब ये सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा वी डोंट बिलीव इन गॉड। उन्होंने कहा जब डेथ होती है तो कुछ नहीं होता, तो सब खत्म हो जाता है, इट बिकम्स नथिंग। अब नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब कोई मोक्ष में जा रहा है तो उसके लिए भी वो गया तो उस स्टेट में, राइट? मोक्ष में Nothing. मतलब, हाँ, वो एवरीथिंग है उसके लिए, लेट्स से वो एवरीथिंग है। हाँ तो मोक्ष में बेसिकली वो जुड़ गया, माया से हाँ योग माया में वो जुड़ गया। और जो हाँ बंदा कह हाँ रहा है कि इट्स नथिंग, कुछ नहीं होता ऐसा, वो भी एवरीथिंग से नथिंग में जुड़ गया। तो जुड़ तो रहा ही है ना, वो एंटिटी तो है ही है ना कुछ। यप यप हाँ, अब उसको लॉजिकली तो यही हुआ, अगर कुछ नहीं है, अगर हाँ अगर नहीं है योग माया, नहीं है गॉड, नहीं है मोक्ष, कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ फिर, है ना? बंदे एग्जैक्टली कहीं नहीं जाते, तो कुछ मतलब नथिंगनेस में तो जा ही रहे हैं ना। तो दैट इज वही वही समथिंग। वही बोला था ना कि पहले जीरो करना जरूरी है अपने आप को। याद है एक पॉडकास्ट में मैंने बोला कि फर्स्ट यू हैव टर्न योरसेल्फ इनटू शून्य, तभी आप राइट। सब कुछ सारी नॉलेज आपकी तभी सक्सेसफुल होगी जब आप पहले जीरो करोगे। तो मेरे को लगता है कि कोई मेडिटेशन तभी इस चीज को फोकस किया जाता है, टू मेडिटेट और टू बी स्पिरिचुअल। और अपनी नॉलेज के साथ आप कंफ्यूज हो जाते हो यार, अगर आप नॉलेज बढ़ा रहे हो ना, रादर देन मेडिटेटिंग एंड ट्रू। फीलिंग दैट थिंग, कनेक्टिंग विद आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कनेक्ट करना है यार, ये मटेरियलिस्टिक चीजें जैसे हमारे इसमें तो बोलती हैं कि मोह माया छोड़ो और विद योरसेल्फ फर्स्ट। वो जीरो कर दो, बाहर का सब कुछ अपने आप में वो ढूंढो जो जिससे कनेक्ट होना चाहते हो आप। राइट। इसमें भी यार बहुत बहुत डीप लेयर्स हैं अभी। आई थिंक वीडियो पहले देख लेते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन में, उसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है भाई। ये व्यूअर्स आपको भी पता होगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, हमारा रिएक्शन देख रहे हो, तो पॉसिबल है कि आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, राइट? तो करेंगे अभी बात, पहले वीडियो देख लेते हैं। अभी ये वाला पार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं ये। वाला जो आगे जाने वाला तरीका है उससे नहीं होता वो, कि वो समथिंग एवरीथिंग बनना चाहे। उसके चक्कर में तो फंस जाता है इंसान। ये सारे असुर वही थे ना, वो अमर होना चाहते थे, ओह शिट, एवरी टाइम होना चाहते थे ओह मैन। कि हम टाइम के अंदर मरे ही ना। और कहाँ हुआ वो प्लस 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 करके वो चीज को अटेन करना चाहते हैं, लेकिन वो अटेन होती है शून्य पे बन के। नथिंग और इन्फिनिटी की बात चल रही है। बहुत से श्लोक पढ़े, बहुत दर्शन पढ़े, सनातन धर्म में शून्य और अनंत का जो कॉन्सेप्ट है, इस चीज को वैसे प्रेजेंट टाइम से भी कनेक्ट किया जाता है, जा सकता है ना। जैसे प्रीतेश भी बोल रहा था कि पास्ट को अभी से कनेक्ट करो, तो इन्होंने बोला कि चाहते थे कि वो अमर हो जाए। राइट। Right? वैसे अभी के टाइम में कुछ लोग चाहते हैं कि दे वांना लिव फॉर एवर या अर्न दैट मच कि सब कुछ उनका हो, राइट? वही लड़ाई चल रही है। बट हमारा योग, हमारा जो धर्म हिंदुइज्म इतना सिखाता है ना कि इसको त्यागो और अपने में वो रहो। दैट्स डिफरेंस बिटवीन असुर एंड सुर। ट्रू। कि एक रियलाइजेशन है ना कि भाई सफरिंग एंडलेस है। जितना आप गेन करोगे, जितने पोजेशंस होंगे आपके, देयर इज वन थिंग हाँ दैट इज कांस्टेंट एंड इट्स सफरिंग। एग्जैक्टली। बुद्धिज्म वाला कॉन्सेप्ट भी इसी से आता है, राइट? इवन दो वो आत्मा वगैरह पे बिलीव नहीं करते, बट इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, इट्स अ सफरिंग। कुछ भी पालो, हम कुछ भी मिल जाता है हमें, तुम बोर हो जाते हो उससे, काइंड ऑफ, है ना? यही कॉन्सेप्ट है। समझने का प्रयास किया कि कैसे शून्य और अनंत दोनों को ईश्वर बांधे हुए है। लेकिन आपकी पुस्तक में जो आपके डायग्राम्स मैंने देखे और जिस तरह से आपने बताया, मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा, भारत का हर बच्चा समझ सकता है कि क्यों शून्य को अनंत बोला जाता है।
It is the same between one human and other, and it is the same between human and nature. For example, if one is trying to make sense of space, we can look it as infinite straight lines originating from a point or infinite concentric circles. Option A, ये सेंटर से बाहर निकल रहा है या कनेक्ट हो रहा है सेंटर में. Option B, which is like concentric circles. There Hmm. can be infinite ways to make sense of it. Like if we remove the reference center point, then we can also look at its parallel lines, dots, and oh shit, man. God damn. ओ भाई यार ये भाई पढ़नी पड़ेगी है ना. भाई सच में यार इसका बुक का आई थिंक रिव्यू करना पड़ेगा एक बार पढ़ के. पढ़नी रिव्यू तो पड़ेगी. क्या मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग जो भी है. व्यूअर्स आपने अगर ये बुक पढ़ी है लेट अस नो आपको कैसी लगी है. आई नो पॉडकास्ट अभी शुरू ही किया है हमने बट स्टिल आई डोंट नो इफ इट्स अवेलेबल ऑनलाइन. इट शुड बी बिकॉज अभय इज क्वाइट एक्टिव दीस डेज. लेट्स सी, लेट्स कंटिन्यू. ये पुस्तक आपने कब लिखी? A beautiful ये- place to get lost. जब मेरे को स्टार्टिंग में समझ में आया तो सबसे पहले जैसे मैंने अपनी वहाँ पे मेरी दीदी भी रहती थी तो उनको बुलाया. मैंने कहा आओ भाई मेरे को फाइनली सवाल मिल गया है. इतने टाइम से जो मैं ये सब कर रहा था अलग अलग वो क्वेश्चन अलग अलग सवाल में जा रहा था क्योंकि मैंने काइंड ऑफ लाइक साधना तो जैसे फिलोसफी बहुत पढ़ी कॉलेज के टाइम पे. उसके बाद में धर्मशाला गया तो उस टाइम में ये सब को रूमी को इन सब को बहुत पढ़ा मैंने. तो कहीं ना कहीं जवाब तो तुम ढूंढ ही रहे हो बस उसको तुम आध्यात्म नहीं बोल रहे हो तब तक टैग नहीं लगाया है. टैग नहीं लगाया. वही तो वो जब वो फाइनली जवाब मिला ये सब हुआ जैसे मेंटल हेल्थ का इश्यूज हुए तो मन को समझना यार मन कैसे काम कर रहा है ये मेरे खिलाफ ही क्यों काम कर रहा है ये कैसा चक्कर है ये मतलब समझ रहे हो ना. तो उसको भाई समझना भाई और ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि भाई जब बंदे ऐसी बातें करते हैं ना डीप बातें मतलब लॉजिक ढूंढते हैं ऐसी चीज़ों में तो कईयों को लगता है जो बहुत ही सरफेस लेवल से कि भाई ये पागल हो गए हैं, ये क्रेजी हो गए हैं, ये ऐसी चीज़ों में घुस गए हैं. ही इज सो हम्बल. ही इज टॉकिंग अबाउट कि इसको भी था मेंटल हेल्थ. तो सोच मतलब दिस गाय हु लेफ्ट एवरीथिंग एंड नाउ ही इज इन दिस पाथ. तो अभी ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई मेरे को था मेंटल कुछ लग रहा था कि कुछ दिक्कत है तो मे बी ये गए किसी और ही रियलाइज कि मन ही अगेंस्ट जा रहा है अपने. तो कॉन्फ्लिक्ट था मतलब इनका और इनके माइंड से, इनका इनके माइंड से. बट ये अच्छी चीज है ना कि ही न्यू एवरीथिंग कि दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है उस पॉइंट पे जहां पर लोग शायद भटक जाते हैं. एग्जैक्टली आई थिंक ही वाज स्मार्ट इनफ टू रियलाइज दैट. Exactly. यही तो एनलाइटनमेंट होती है. शायद एक टाइम पे आके वो हो जाते हैं यार जैसे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है क्या हो रहा है. बट कुछ लोग उससे ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं या फिर एंजाइटी या बहुत सारी चीजें हो जाती है और कुछ लोग को एक सहारा मिलता है स्पिरिचुअलिटी और जिससे वो काफी ज्यादा अगर वो भी अच्छे गुरु या अच्छे वे में कनेक्ट करना चाहें. मुझे ऐसा लगता है मेरे को लगता है कि कि एनलाइटनमेंट दो चीज़ें हैं और मैं व्यूअर्स को भी बोलूँगा प्लीज़ क्लैरिफाई दिस अगर आपको इसके बारे में पता है. हमने ज़्यादा मैंने ज़्यादा बुक्स पढ़ी नहीं है तो मेरे को ये जानना है कि जो एनलाइटनमेंट होती है ना जो स्टेट होती है उसके लेवल्स होते हैं क्या कि बंदा फेजेस में जा रहा है लेवल 1 से लेवल 10 लेवल मैक्सिमम होता है. तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है इसका कि अभी बंदा एनलाइटेंड है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंचा. ऐसा है क्या लेवल्स होते हैं या दूसरा ये चीज़ है कि एक ही स्टेट होती है वो एक नॉर्मल स्टेट एक एनलाइटेंड स्टेट कि भाई दैट्स इट इसी में ही बंदा शून्य हो चुका है या लेट्स से सब कुछ जान चुका है रियलाइज कर चुका है रियलिटी को. तो प्लीज लेट मी नो लेट अस नो आपको क्या लगता है एंड या उससे थोड़ा आई थिंक क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट एनलाइटनमेंट का. फिर लास्ट में जब मेरे को जवाब मिला तो मैं लाइक हाँ आप आ जाओ वो जवाब मिल गया. तो उनको बुलाया मैंने उनको समझाया बट वो ठीक है वो नहीं बात बनी. फिर मुझे लगा कि यार छोड़ो यार इस दुनिया में मतलब जब कुछ है ही नहीं तो अपन यहाँ पे कोविड चल रहा था ना वहां बंद क्यों बैठा हूँ जब मौत से मुझे डर ही नहीं लगता है. तो मैंने रिजाइन किया वहां से एक हफ्ते के अंदर ही सब रैप अप और मैं मुझे अपने पेड़ देख रहा मुझे साक्षात. क्योंकि पहले तो जैसे तुम अब क्या है ना अब तुमको ये समझ में आएगा कि अनकंडीशन किसी चीज को देखना क्या होता है. अभी तक तो वो पेड कंडीशन में देखा है तभी इससे जागरूक यार उसको मैं बिना अनकंडीशन के देखूंगा तो कैसा दिखेगा अब वो बिना किसी फोर्स. हाँ अब उस नदी को जो मैंने कंडीशन में देखी थी अब मैं ये देखूंगा क्योंकि मैंने काइंड ऑफ एक क्लैरिटी मिल गई विजन में. तो फिर मैं बोला भारत जाएंगे अपना पेड़ वेड़ देखेंगे जंगल देखेंगे
तो उस टाइम पे मैं लाइक वापस इंडिया आया और फिर वो पहाड़ पे चला गया मनाली की साइड। तो पहला काम जॉब छोड़ने के बाद भारत आना और कहाँ जाना? ये पहाड़ में मनाली जाना। मनाली। और मनाली जाके ये किताब लिखी थी वहाँ पे। मनाली में ये किताब लिखी। मनाली 2 महीने और फिर एक महीना स्पीति के अंदर था, तो जो थर्ड पार्ट है वो भाई स्पीति में लिखा था। भाई पहाड़ यार गाइस इफ यू डोंट नो हम भी हिमाचल से हैं, तो ये जगह आई मीन एक एक है पहाड़ों से लगाव, राइट, नेचुरल, क्योंकि है ही वहाँ के। तो आई मीन अच्छा लग रहा है सुन के कि ये भी आए और मतलब वहाँ पे इनको लगा कि हाँ यहाँ लिखनी चाहिए बुक। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ वहीं पे ही लिख सकते हैं बुक, और भी बहुत सारी आई थिंक कॉन्सिक्रेटेड जगहें हैं या है ना ऐसी जगह हैं जहाँ आपको आराम से बैठ सकते हैं और ये चीज़ें कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, थॉट्स अपने पुट आउट कर सकते हैं। इट्स नाइस टू नो कि ये हिमाचल आए कनाडा छोड़ के। सेम। आप इसमें पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, एक जगह आप लिखते हैं, फोन देंगे क्या मेरा? मैंने इस किताब को इसको आप हर बार पढ़ोगे ना, आपको अलग अलग समझ में आएगा, वो भी है इसके अंदर। जब वो इतने ज्यादा ओपन, मैंने बहुत ज्यादा ऐसे लिखा ना कि इट्स लाइक मैं एक्चुअली में यूनिवर्स से बात कर रहा हूँ उस टाइम पे। भाई तो यदि वो इंसान सही में ऐसे करके पढ़ेगा ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि सही में जीवंत किताब है वो। लाइक इस किताब को मैं पढ़ते पढ़ते रुक तो नहीं पाया, बहुत सी ऐसी बातें थी जिसमें मुझे अपने उत्तर भी मिले, कुछ मुझे कंफ्यूजन हुई, तो मैं सोचा मैं आपके समक्ष रखूंगा। आपने अभी बात की कि नथिंग से समथिंग की ओर जाके एवरीथिंग का रास्ता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। एवरीथिंग जाना है तो नथिंग पे आके रिवर्स करिए। एक जगह आप लिखते हैं कि इट इज इनफिनिट येट द बेस्ट आई कैन डू इज नंबर्स। हमारा जो मेंटल प्रोजेक्शन है या जो हमारा माइंड है, वो इन्फिनिटी में चीजों को समझने के लिए पैटर्न्स ढूंढ रहा है। मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना है क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा उलझा के रखा हुआ है कि जो पैटर्न्स हम प्रकृति में ढूंढते हैं, जैसे आपने एक चिड़िया की कहानी बताई कि एक चिड़िया उड़ी, अब उसको अपने मनचाहे पेड़ पर बैठना है, लेकिन उसका मनचाहा जो पेड़ है उसके दिमाग की प्रोजेक्शन है, वो कभी बैठ नहीं पाएगी क्योंकि उसको मनचाहा पेड़ मिलेगा नहीं, क्योंकि रियलिटी वैसी है नहीं। तो जो दिमाग का प्रोजेक्शन है पैटर्न्स, तो क्या जो पैटर्न्स हम देख रहे हैं, चाहे वो फिबोनाची हो, चाहे वो दूसरे पैटर्न्स हो, गोल्डन रेशियो हो, ये सब जो पैटर्न्स हैं, ये क्या इल्यूजन है दिमाग के कि सच में पैटर्न्स प्रकृति में हैं? मतलब प्रश्न मेरा इसलिए ये है क्योंकि अगर पैटर्न्स, सही प्रश्न है। हाँ, अगर पैटर्न्स प्रकृति में एग्जिस्टिंग हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि रैंडमनेस नहीं है। और अगर आप ये मानते हैं कि दिमाग की प्रोजेक्शन है पैटर्न्स, तब तो रैंडमनेस को आप कैसे नहीं, उसके deny लिए करेंगे? मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इसका लाइक बहुत बार लोगों को बताया, तैयार करके रखा हो पूरा आंसर। लाइक तुम भाई इसे मेरे को याद है गौरव, तेरे को याद है तू कह रहा था कि भाई तू कंपेयर कर रहा था ओशो से कि ये बंदा सोचता नहीं है, कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछो ही इज ऑलवेज रेडी, लाइक नहीं सोच रहा, ही इज नॉट थिंकिंग एट ऑल ब्रो, आई जस्ट रियलाइज्ड आंसर्स है ना बनाए हुए, इनको पता है कि क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या ओरिजिनेट हो सकते हैं लोगों के मन में, क्योंकि ये भी उस स्टेज से आ रहे हैं ना कि इन्होंने भी क्वेश्चन मेक सेंस क्वेश्चन और उनके आंसर्स खुद क्रिएट कर रहे हैं, तो इन्हें भी पता है कि नॉर्मल इंसान ये पूछेगा। इंटरेस्टिंग, और क्वेश्चंस भी बहुत सही है यार, ये जो बंदा एंकर है, आई डोंट नो हिज नेम, बट बहुत सही। इसको सिर्फ सत्य के हिसाब से मत देखो, ये देखो कि 5 सत्य होते हैं। एक ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य मतलब इस शरीर का सत्य है कि अब इस शरीर के अंदर इंसानी ब्रेन के अंदर होके इंसानी इंद्रियों को लेके जो मुझे पैटर्न दिख रहे हैं, अब इस शरीर के हिसाब से वो पैटर्न सत्य है। जैसे उल्लू को अलग पैटर्न दिख रहे होंगे, पक्षी को अलग पैटर्न दिखते होंगे, एनर्जी के, एनर्जी तो सेम ही है, बट वो इसलिए कि ये जो बॉडी है एक फॉर्म है, एक टाइप का मशीन है जिसके अंदर बैठ के एक ही टाइप से संसार दिख सकता है 5 इंद्रियों के थ्रू, या समझ रहे हो, एक स्ट्रक्चर है इसकी, हर एक उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर है। उस मशीन के अंदर बैठ के देखोगे तो यूनिवर्स अलग पैटर्न में दिखेगी। एक हनी बी को अलग पैटर्न दिखता होगा, क्यों कैसे उस फूल तक पहुंचती है, वो कैसे उसको सेंस करती है रेडिएशन को। तूने एक बात की थी, याद है कि हमारे पास सेंसेस है, ठीक है, अभी तक 5 डिस्कवर हुए, 6 सेंस को हम मानते हैं, और भी सेंसेस है। तो सेंसेस ही है ना वो जो और भी है, या और चीजों के भी है, जैसे उल्लू है या कोई है, वो किस वे में उस पर्टिकुलर सेंस को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, राइट? कि उन्हें तो कुछ और दिख रहा है ना, हमें तो ऐसा दिख रहा है,
भाई कुछ जीव जानवरों को दिखने की जो बात कर रहे थे तो दैट इज स्टिल वन वे ऑफ परसीविंग रियलिटी। बट मैं वो ये बोल वो रहा हूँ उसमें भी कितने सारे वेज है यार, सबके अलग है। सिर्फ एक सेंस को अगर हम वो करें ना डिफरेंशिएट कि कितने वेज है उसमें, तो कितने सारे और सेंसेस हो सकते हैं कि जो हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं ह्यूमन से अलग चीजों से, लाइक एग्जैक्टली फिश या किसी इंसेक्ट पे, क्योंकि हम तो अभी स्टडी सिर्फ उन सेंसेस पे कर रहे हैं जो हमारे पास है। एग्जैक्टली ये डिस्कस किया था शुभम ने भी पॉडकास्ट में, ह्यूमंस वर्सेस प्लांट्स वर्सेस एनिमल्स। सो आइडिया ये था कि देर आर सम स्पीशीज, देर आर सम प्लांट्स एंड एनिमल्स who have even more senses to perceive reality, मतलब they have more or better senses than humans। तो हमें क्यों लगता है कि हम बहुत बेटर हैं बाकी लोग, बाकी एंटिटीज से? हम क्यों हैं Exactly. सुपीरियर? हम कैसे हो सकते हैं सुपीरियर जब हमारी लिमिटेड है सेंसेस? तो बहुत अच्छा ये एक आर्ग्यूमेंट था जो कि है ना थॉट प्रोवोकिंग है, और हमें बेसिकली हम्बल करता है। हम जान तो सकते नहीं कि एक्चुअली वो क्या परसीव कर रहे हैं ना, वो जीव जंतु की रियलिटी क्या है, बट हम ये देख सकते हैं कि भाई हमें ना उनको इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। आई थिंक दैट शुड बी द मैसेज, एंड अगर ये हम फॉलो करेंगे तो हम ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे दोनों का, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। ये ब्रह्म सत्य हो गया। तो उसके बाद आएगा विष्णु का सत्य। जब आप ये समझ लेते हो कि जब आप कि वो एक ही तरीका नहीं हो पैटर्न को देखने का, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उस पैटर्न को देखने के। जस्ट डायग्राम में भी समझाया ना कि वो सर्कल सर्कल करके भी समझ सकते हो और वो रेडियल भी समझ सकते हो। तो हो सकता है कोई दूसरा जानवर सेम ही चीज कर रहा हो, फाइंड आउट वो भी कर रहा हो कि आगे चट्टान है, बट हम जैसे कर रहे हैं इंद्रियों के थ्रू वैसे ना कर रहा हो, उसका अलग कोई तरीका निकाला हो उसने। सबके अपने अपने पैटर्न्स हैं। और उसके बाद जैसे आपने उसी डायग्राम में था ना कि शून्य, शून्य कि अब इन सब पैटर्न्स के ऊपर ये पूरी भी एक प्रोजेक्शन है। पैटर्न बनाने की जो एक टेंडेंसी है, हाँ ये भी पूरी प्रोजेक्शन है। तो वहां पे आता है नग्न सत्य, शिव का सत्य। तो बीच में जो सत्य था ये अर्ध सत्य था, ये था विष्णु का सत्य, जिसमें हम पैटर्न्स ड्रीम देख रहे स्टेट, थे। जिसे पैटर्न देख रहे हैं, बट सिर्फ इंसान की पैटर्न की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सारे पैटर्न्स। सारे पैटर्न। तो सबसे पहले तो इंसान का पैटर्न समझना, ये समझना कि यार मैं तो मैथमेटिक्स के रूप में समझता हूँ क्या ये सत्य है। हाँ, एक तरीके से सत्य है। वो इंसान की मशीन उसको वैसे ही देख पा रही है। हमारी आय जैसे काम करती है डिस्ट्रीब्यूशन करके लाइट और डार्क के बीच में, कैसे वो फॉर्म को बनाएगी, ये तो जिसने ये समझा है उसी ने तो आपके कंप्यूटर की बनाई ना स्क्रीन, कि इतनी बल्ब जलाएंगे, इस बल्ब को थोड़ा इस लाइट में जलाएंगे, इसको इस लाइट में जलाएंगे तो ये इंसान दिखेगा। एक्चुअली में तो सिर्फ लाइट ही जल रही है ना वहां पे, कुछ नहीं कर रहे, आप लाइट को मैनिपुलेट कर रहे हो। तो इंसान के लिए ब्रह्म सत्य है। ये इंसान होना ब्रह्म सत्य है। जीव होना मतलब कि उस चीज को कितने भी पैटर्न में देखा जा सकता है, सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, वो अर्ध सत्य है, वो विष्णु का सत्य है। फिर उसके बाद कि वो पैटर्न के पीछे क्या है, जिस स्पेस के ऊपर वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जिस डायग्राम में था ना, जिस स्पेस के ऊपर वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जिस स्पेस को पैटर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, वो जो शून्य है, जो अनंत है, वो शिव उसका सत्य है, वो शिव का सत्य है, नग्न सत्य है। और उसके बाद आता है पूर्ण सत्य, जब तीनों सत्य को मिला दो कि तीनों। भाई भाई गेम ओवर है यार, ये गेम ओवर है। मतलब द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग देख रहा है तू, लेयर्स, होली शिट मैन। ये आई ये डोंट बहुत नो। सही सही उससे समझाया ना कि अभी तो विष्णु के जैसे हमारे उसमें मानते कि विष्णु के कॉन्शियस में चल रहा है ये सब सारा कुछ ब्रह्मांड, ये आधा है भाई। इतनी सारी गैलेक्सीज, इतने सारे पता नहीं क्या क्या है जो डिस्कवर ही नहीं कर पा रहे, वो विष्णु का कॉन्शियस में हो रहा है, राइट। और ये अर्ध सत्य है, आधा है ये अभी, बट जो शिव का सत्य है वो इससे भी बियॉन्ड है, तो वो क्या होगा? वो है स्पेस का। आई मीन यार मैं ये देख रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई भाई। मतलब हाउ दे थॉट ऑफ दिस थिंग, हाउ दे अंडरस्टूड। इन्होंने बुक लिखी है, ठीक है, बुक में मेंशन किया है, लेकिन वेयर डिड ही गेट हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम? वो कौन सी बुक है, सोर्स क्या है? गुरु से मिली, अपने आप ही कहीं से परसीव हुई? व्यूअर्स अगर आपको पता है तो प्लीज लेट अस नो। अभी तो हम इन्हीं के रेफरेंसेस लेके चल रहे हैं, लेकिन भाई बहुत डीप है यार ये लेवल्स जो है अंडरस्टैंडिंग के, एंड इट मेक्स सेंस, इट्स ऑल लॉजिकल अगेन। आपकी नॉलेज आपके अध्यात्म से मिल रही हो ना जब, तो आपको बेटर आंसर्स मिलते हैं, आप भटकते नहीं हो। लोग भटकते हैं यार कल्चर या रिलीजन में,
बट अब जब आप भटकते नहीं हो, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हो ना कि ये चीज है और इसको कैसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि नॉलेज भी है, तो शायद मुझे लगता है कि वे बेटर आंसर मिल सकते हैं। अब ही इज फ्रॉम एरोस्पेस राइट, वो पढ़ा है इन्होंने, एक पर्टिकुलर नॉलेज नहीं गेन की होगी इन्होंने उस टाइम पे जब ये पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी इंटरकनेक्टेड चीजें भी पढ़ रहे होंगे स्पेस के रिगार्डिंग जो भी है, हम्म, तो वो चीज कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये तो, सही इज में। गेटिंग और बेटर आंसर्स आई फ्रॉम थिंक दैट। एक और रीजन ये है कि इन्होंने क्वेश्चन किया होगा कि ये क्या है, कैसा है, ट्राई करते हैं, देखते हैं, हाँ भाई, पूछते हैं, क्योंकि दिस इज द एसेंस ऑफ साइंस राइट, कि आप जानो, आप में एक इच्छा होनी चाहिए जानने की, क्यूरियोसिटी। तो आई थिंक दैट दैट शुड बी द मेन फोकस फॉर एवरीवन। तभी धीरे धीरे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचोगे और अपग्रेड करोगे टाइम टू टाइम। एग्जैक्टली एक सिचुएशन है, उसकी पॉसिबिलिटीज है करने की, कितनी पॉसिबिलिटीज है वो आप बनाओगे। अब उसको अगर आप सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई नहीं करोगे, सिर्फ एक से आपको आंसर मिल गया और बाकी छोड़ दी, तो शायद आपको वो जो वे डिफरेंट आंसर्स मिलने थे, आप वहां तक पहुंचोगे ही नहीं राइट। आपने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट की, आपको अच्छा लगा ये वाली पॉसिबिलिटी, आपने सिर्फ वो ट्राई की, बाकी आपको लगा कि शायद इलॉजिकल होगी या नहीं मिलेगा उससे आंसर, तो वो शायद ऐसा होता है कि हम रुक जाते हैं वहां पे। बट इफ यू ट्राई ऑल दोज पॉसिबिलिटीज फॉर दैट क्वेश्चन, तो वे बेटर आंसर्स मिल सकते हैं आपको। वाह, बहुत सही यार। 20 मिनट्स इन और इतना कुछ ऑलरेडी। लेट्स सी। तो कितना सत्य है कि हाँ अभी मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ ये फॉर्म मुझे अलग दिख रही है, हनुमान की ये 3D में दिख रही है, क्योंकि ये लाइट एंड शेडो की वजह से। समझा ना, कॉलेज में समझाते थे कि एक सर्कल और स्फीयर में क्या अंतर है, जैसे मैं उसको शेड करता हूँ वो स्फीयर लगने लगता है। सो लाइट के इफेक्ट से ही वो चीज फॉर्म क्रिएट हो रही है भाई। तो ये सत्य है कि नहीं है? सत्य है, ब्रह्म सत्य है। बट क्या ये पूरा सत्य है? नहीं, पूर्ण सत्य नहीं है। तो इसको आप वैसे समझ सकते हो कंफ्यूजन होने के बजाय ना। पूर्ण सत्य जो है वो शिव शक्ति का सत्य है, जिसके अंदर तीनों लेयर सत्य है, कि ये भी सत्य है। और उसको आप वैसे भी समझ सकते हो कि तीनों आपके जो अवस्थाएं हैं, जैसे अभी हम इसको देख पा रहे हैं, तो ये इंद्रियों के थ्रू किया हुआ एक्सपीरियंस है। फिर आप सपने में जाओगे, सपने में इंद्रियां काम नहीं करती हैं, बट फिर भी एक्सपीरियंस होता है। वो वाह, अर्ध सत्य का एक्सपीरियंस होता है। वो आपका मन का जो शरीर है, उसका ये भौतिक शरीर से इतना लेना देना नहीं है। तो आपको विष्णु के सत्य में पहुंच जाते हो। फिर जब गहरी नींद में जाते हो तो शिव के सत्य में पहुंच जाते हो। शून्य चेतना, चेतना है बट विषय नहीं है। मतलब अनंत स्पेस है, बट स्पेस को डिफाइन करने का कोई पैटर्न नहीं है ऊपर कि इसको मैंने समझा कैसे है। कोई जाल नहीं बिछाया मैंने उसको समझने के लिए। उसके बाद पूरा तीनों का तीना सत्य है कि ये जो तूर्य अवस्था जो हो जाएगी ना, वो पूर्ण सत्य है। ये तीनों के तीनों को योग कर दो तुम, ये तीनों भी अलग नहीं है। इसको मैं कनेक्ट करूंगा एक स्टडी से ना, कि जब इन्होंने बोला कि जब आप गहरी नींद में चल जाते हो तो वो शिव सत्य है। इफ यू स्मोक वीड और तब सोते हो तो आपको सपने भी नहीं आते, कुछ नहीं आता। तो वी कैन कनेक्ट दैट टू शिवा वाह, टू। ऐसा लगता है कि वो भी एक स्टेज है जहां पर वही सीन है कि गलत लिया जाता है उसको एज अ भंगी या ड्रग, बट यार वो हेल्पिंग ड्रग तो है, मैं तो ये मानता हूँ। बट तेरे को ये नहीं लगता कि उसकी फिर आदत पड़ जाती है लोगों को? दे हैव टू गेट इट, एक्सटर्नल मुझे सब्सटेंस नहीं लेना ही लगता, पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि एक आदत पड़ सकती है इंसान को किसी भी चीज की, अगर उसका मेंटल स्टेट बहुत स्ट्रांग है। मेरा पॉइंट इसमें ये है कि हो सकता है कि डेफिनेटली इट हैज़ इम्पैक्ट राइट। एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको साइकोलॉजिकल स्टेट्स आपकी ऑल्टर कर रही है फॉर बेटर और वर्स, डिपेंडिंग ऑन हु इज टेकिंग एंड हाउ दे आर टेकिंग इन एंड व्हाट्स द सब्सटेंस, हाउ प्योर इट इज़। इसमें मैं बोलूँगा कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरह से इम्पैक्ट करता है इसका। इसको ये बोल देना कि दिस सब्सटेंस इज सेम फॉर एवरीवन, आई थिंक इसको हम कंपेयर कर सकते हैं प्रैक्टिस से। कोई भी बंदा कोई भी प्रैक्टिस हम्म, करता है तो उनको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं राइट। तो वही आई थिंक सब्सटेंस का भी यही चीज़ है। बुक का भी यही होता है, कोई बंदा एक बुक पढ़ेगा, दूसरा बंदा पढ़ेगा, तो डिफरेंट समझ आती है दोनों को। मूवी का भी यही होता है राइट, डिफरेंट तरह से पर्सपेक्टिव निकलते हैं। यार हर बंदा ना एक चीज की रिस्पेक्ट सेम वे में नहीं कर सकता। कोई भी चीज तेरे रूम में पड़ी है और तेरे लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है वो तू ही जान सकता है। वो कोई इंसान और नहीं उसको वैसे फील करेगा। उसको तू दे देगा ना कि ये बहुत स्पेशल है भाई मेरे लिए, ऐसा है। ही कैन नॉट रेस्पेक्ट इट फॉर लाइफ टाइम लाइक दैट। तो वो चीज है कि एक
प्रोडक्ट है, एक चीज है, आप उसको किसी को भी दे रहे हो, हाउ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, वो उनका वे है यार। बट हु रियली थिंक्स इट्स लाइक अ लाइफ चेंजिंग और कुछ उनके लिए चेंज कर रहा है, उनके लिए मैटर कर रहा है, तो वो हम्म। उस वे में उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उस वे में उसको जिंदगी भर लेंगे। राइट, आई हम थिंक इट्स लाइक जिम, कईयों को सूट करता है, कईयों को नहीं करता, है ना? तो इट्स जस्ट अनदर प्रैक्टिस। कंजम्पशन का नहीं बोलूंगा, वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट डिफरेंट थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस। तो हम्म, काफी सारी चीजें ऐसी यार, इट्स नॉट जस्ट वीड, इट कुड बी अ ग्लास ऑफ वाटर। एनीथिंग एनीथिंग। तो जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं स्टेट चेंज होने पे। न्यूरॉन्स जो हैं उनकी एक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है, वो कैसे लाइट अप हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो उसमें आई थिंक हाउ इट्स हैपनिंग, कईयों के साथ कुछ ऐसे इवेंट हुआ, किसी ने कोई बुक पढ़ी, किसी का पॉडकास्ट सुना, किसी बाबा से ऐसी इंटरेक्शन हुई, या कोई सब्सटेंस लिया, या उनको सपना आया। आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ different ways where psychological state can be altered. तो उससे बंदा फ्लिप भी हो सकता है, मतलब दोनों साइड से फ्लिप हो सकता है। मैं सिर्फ वीट की बात नहीं करूंगा, और भी जैसे धतूरा होता है फॉर एग्जांपल, बंदे पागल होते हैं, एमडीएमए और पता नहीं क्या क्या होता है। तो या तो बंदा बिल्कुल एक ना बेटर स्टेट में आ जाएगा, बंदा चेंज ही हो जाएगा कि भाई क्या बात है, या तो बंदा बिल्कुल पागल क्रेजी हो जाएगा। इसका इसका मैं तेरे को डिफरेंशिएट करता हूँ। तूने बोला कि धतूरा, टेकिंग धतूरा किसी के लिए वर्क करता है, किसी कोई पागल हो जाता है, वैसे ही अल्कोहल है, सारे ड्रग्स ना वैसे मुझे लगता है मेडिकेशन ही थी, बस इंसान ने उससे गलत टाइम पे ले लिया। स्टार्ट जब किया ना वो गलत टाइम पे किया होगा। अब गलत ड्रग्स सही तो थे, टाइम भी तो सब्जेक्टिव है ना यार। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना यार, बट उससे लोग, अब मेरे को ही उसने लगता गलत टाइम है। पे लिया, फिर उनको क्रेजी कर देता है। वो तो अच्छी चीज के लिए ही बनी थी, धतूरा, शराब भी, नो। बट हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें इंसान ने जब गलत टाइम पे कंज्यूम करनी शुरू की तो उनका मेंटल स्टेट हिट गया। नहीं तो अगर सब उसको मेडिकेशन पे ही इतने पर्टिकुलर टाइम पे यूज करते तो सब उससे सबसे ज्यादा फायदे ले रहे होते अभी तक। मुझे ऐसा लगता है वो सबसे बड़ी हीलिंग होती रादर देन मेडिकेशंस। आई थिंक इट इज़ पॉसिबल, बट ये जानना बहुत डिफिकल्ट है कि किस बंदे की इंडिविजुअल स्टेट उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए है अभी। जैसे हम कहते हैं ना, यही तो डिफरेंस है आयुर्वेदा, एंशियंट हाँ। इंडियन मेडिकल साइंस और मॉडर्न मेडिकल साइंस में। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसमें जो रिसर्च होती है, जो दवाइयाँ बनती है, वो बनती है, लेट्स से 50 लोग ले लिए, उनको एक चीज़ कराई, फिर 50 और दूसरे तरफ ले लिए, उनको एक चीज़ कराई, और फिर टेस्ट होता है मास हम्म, स्केल पे। ये जो हम्म, हमारी वाली जो साइंस है आयुर्वेदिक एंशियंट साइंस, उसमें इट हैज़ बीन इंडिविजुअलिस्टिक। उसमें इंडिविजुअल को देखते हैं कि उसकी केमिस्ट्री क्या है, जो भी उसके वो होते हैं ना बॉडी टाइप या उसकी टेंडेंसीज, उसका आई थिंक चार्ट भी देखते होंगे, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, कि बंदे का क्या पर्सनालिटी है, क्या क्या इसके ना ट्रेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली, और हैबिट और पर्पस, वो सारा कुछ मिला के फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी, सारी जो मेमोरीज भी हैं, उसका एक निचोड़ बना के निकलता होगा कि भाई आपके लिए ये है। ये आयुर्वेदा ही नहीं, सिर्फ होम्योपैथी भी इस पे ही वर्क करती है, पूरा बंदे की स्टडी पे। अगर तू कोई मेडिकेशन होम्योपैथी में जाएगा ना लेने, तो वो तेरा पास पूछेंगे कि हाउ डू यू रिएक्ट टू दीज थिंग्स। वो पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं बंदे का कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है सब कुछ, तो वो मेडिकेशन देते हैं। बट होम्योपैथी तो अलग है, एलोपैथी से अलग है, लेकिन इसमें स्टिल दे आर गिविंग यू अ मेडिसिन, राइट? जिसमें थोड़ा सा अल्कोहल होता है, और एक स्टडी हुई थी उसमें, मतलब प्लेसिबो भी इसको प्रूव ऐसी वो किया था। मैं मानता हूँ, पर ठीक है, आयुर्वेद और होम्योपैथी मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इज डीलिंग विद द करेक्ट वे टू मेरे ट्रीट। को ये लगता है कि आयुर्वेदिक से ही एक ना ब्रांच आउट हुई है होम्योपैथी, और मे भी कह सकते हैं होम्योपैथी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम आयुर्वेदिक, क्योंकि ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदिक का। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग कि ये है और यही है, ऐसा नहीं है। भाई बहुत बड़ा है, इट जस्ट डोंट फोकस ऑन मेडिसिन लाइक जड़ी बूटी के उससे बनेगा ना, वो उस पे नहीं फोकस करता, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करता है आयुर्वेद। एलोपैथी में तो सिर्फ मेडिसिन दे देते हैं ना कि आपको ये हुआ खा लो, वो तो सिम्टम्स सप्रेस कर रहा है यार, वो क्योर तो कभी करता ही नहीं। एलोपैथी की कोई मेडिसिन ही नहीं है जो क्योर करती है, वो आपकी बॉडी में रह ही जाता है,
कोई ना कोई वायरस है, वो रह ही जाता है। वायरस तो कभी खत्म होता ही नहीं है। कोविड जैसे लोगों को था, स्टिल इट्स इन यू, बस वो आपकी इम्यूनिटी डील कर रही है अब उससे। एक चीज है ना? एलोपैथी की ये है कि इसमें रिसर्च हो रखी है, तो वी नो लॉट ऑफ स्टफ, और प्रूवन है, मतलब पता है कि ये खाओगे तो इससे ये होगा, चाहे वो अच्छा है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। बट आयुर्वेदिक में अभी द प्रॉब्लम है कि काफ़ी टाइम से ना, काफ़ी सेंचुरीज से रिसर्च नहीं हो पा रही है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं लेकिन दे नॉट बीन कंसीडर्ड एज सर्टिफाइड डॉक्टर्स, तो उसकी डिबेट चल रही है एक, और उसमें मुश्किल यही है कि इंडिविजुअलिस्टिक कैसे करोगे यार, पूरे वर्ल्ड में 8 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, हाउ विल यू कस्टमाइज अ मेडिकल प्लान फॉर वन पर्सन एट अ टाइम? ज़्यादा एफर्ट लगेगा ना उसमें, ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपको उसके ऊपर एक एक्सपर्ट भी चाहिए जो एक्चुअली जानता है क्या कर रहा है। तो इट्स टफ, आई थिंक इसको टाइम लगेगा अभी आने में। यहाँ वेस्टर्न मेडिकल साइंस में अभी ये शुरू हो गया है वैसे, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प इलेक्ट हुए ना, उसके बाद हेल्थ जो सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम, वो इस पे फोकस कर रहा है ज़्यादा, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच अपना रहा है, विच इज़ ग्रेट। आई थिंक इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम आयुर्वेदा। हो सकता है। अद्वैत कर दिया। अभी तक द्वैत में है। अच्छा। अभी तक द्वैत के अंदर हो। पूर्ण सत्य आया शिव शक्ति का सत्य है कि जो माया में बैठ के है, यदि हम उसको असत्य बोलेंगे तो माया में बैठ के मैं कभी सत्य की बात कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने आप को झुठला रहा हूँ। यदि मैं इसको माया बोल रहा हूँ और इस माया में मिल के मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो वो कैसे हुआ? असत्य के अंदर सत्य कैसे बोला जा सकता है? भाई तो वो दोनों को सत्य मानना पड़ेगा, शक्ति को भी कि ये शक्ति का सत्य है और वो शिव का सत्य है, शून्य का सत्य है। और उसके बाद जब वो दोनों मिल जाएंगे, अटल सत्य जो निशब्द है, अब उसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है, जो कि वहां पे कुछ है ही नहीं। लाइक संज्ञा, लाइक कुछ भी और अगर हमने ट्राई कर लिया कहने का, तो हम फिर उसको यहीं ले आएंगे फिर वो वहां का नहीं रहेगा, राइट? भाई मैं एक और चीज नोटिस कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन करते करते ना, ये भाई खुश है, ये मतलब ही इज हैप्पी ना, इनका जो मूड है वो बड़ा चिल है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इनको सोचना नहीं पड़ रहा, इनको ऐसा नहीं लग रहा कि समझाते समझाते कुछ एफर्ट लगाना पड़ रहा है। बहुत मस्त काइंड ऑफ एटीट्यूड से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे ये भी पता चलता है कि इनको एक्चुअल मतलब क्लैरिटी है इन चीज़ों की। इन्होंने ऐसा नहीं है कि इन्होंने याद किया हुआ है और बस वो शेयर कर रहे हैं, या है ना, इनको प्रॉब्लम है, या मतलब बहुत इजी और बहुत चिल टाइप के उससे बता रहे हैं। तो हाँ, ये तो है। चीज के बारे में हो ही नहीं सकता ना, अब वो अटल सत्य है। तो आप इसको ऐसे समझोगे ना तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कि क्या ये, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि ये जो मेडिकल वाले हैं क्या वो असत्य है जो काट के इलाज करते हैं? नहीं नहीं, वो ठीक है, वो सत्य है, वो ब्रह्म का सत्य है कि तुम इंसान को शरीर समझे हो तो शरीर को तुम ठीक कर रहे हो, बट फिर तुमको इंसान को मन भी समझना पड़ेगा। जैसे आध्यात्म के अंदर क्या करते हैं ना कि इच्छा शक्ति से भी बहुत सारी बीमारी तुम क्योर कर देते हो, तो वहां पे फिर वो फेल हो जाती है वो चीज। अब इन्हीं को तो कनेक्ट कर रहे हैं ना हम, अलग अलग चीजों को, अलग अलग फील्ड के अंदर जो अलग अलग नॉलेज है वो किस लेवल पे उसको यदि सही जगह पे रखा जाए तो कनेक्ट हो जाएगी। फिर किसी को झुठलाने की सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं नहीं ये ये ना ऐसा, ये वाले टेक्निक, ये बहुत वाले बड़ी स्टडी है। आज सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला ना कि एक है फिजिकली जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, राइट, काट रहे हैं ठीक कर रहे हैं, या मेडिसिन दे रहे ठीक कर रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि इच्छा शक्ति मन से ठीक कर रहे हैं। उसको साइंस कैसे प्रूव करेगी कि आप किसी डिजीज को विदाउट मेडिकेशन ठीक कर रहे हो? और ये प्रूवन है भाई, इसमें इतनी स्टडीज हुई है ना कि पीपल हैव cured so many disease just by their mind, the way of pattern change करके। इसको प्लासिबो कहते हैं ना शायद, कि आपको प्लेसिबो किसी ने तो कहते बताया ही है। और प्लेसिबो तो पर एक चीज हुई ना जिसमें आपको कुछ दिया जाता है, उस पे विश्वास दिलाया जाता है, राइट? प्लेसिबो तो वो हो गया। बट एक हो गया कि आप उस चीज में बिलीव कर रहे हो जो आपके पास है। एक्चुअली आप अपने सारे सेंसेस, अपनी बॉडी पे विश्वास करो कि इट कैन हील इटसेल्फ। वो भी और विश्वास ही इसमें आ गया ना वहाँ पे भी। है यार, मतलब मैं बहुत सारे स्टडीज देखी है जिसमें इनक्योरेबल डिजीज होती है ना, जो डॉक्टर भी क्योर नहीं कर पाते, वो भी क्योर हुई है सिर्फ उनको टीच करवा के कि इट्स इन यू हु कैन हील,
अब वो आपका गट है या आपकी मेंटल स्टेट है कि आप कितने स्ट्रांग हो कि आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो अपने अंदर, एक एक सेल, एक एक उसको कितना क्योर कर सकते हो अपने अंदर, क्योंकि वो शायद बाहर के इफेक्ट से डिस्टर्ब हो सकता है आपका जो डिजीज क्रिएट होती है, बट उसकी हीलिंग पावर आप खुद दे सकते हो, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट करनी है हमें सिर्फ। और वो बूस्ट तभी होगी जब आप एक हैप्पी थॉट, एक सेल को एक पावर दोगे जिससे वो उससे लड़ेगा। तो वो तभी आती है जब आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो। इसमें मेरा टेक पता है क्या है कि हमें कुछ नहीं करना होता, हमें जो बॉडी है, बॉडी के सेल्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, है ना, सिस्टम्स हैं, उससे डिस्टेंस बनाना होता है। क्योंकि जो बॉडी है हमारी वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, इट नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अगर हम जितना हम्म। इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे उतना ही इसके लिए खराब रहेगा। मतलब मैं हम्म। तभी पर्सनली दवाइयों के अगेंस्ट भी हूँ। आई मीन एक्सेप्शन ये है कि बहुत सीरियस कुछ हो जाए तब तो लेनी पड़ेगी, लेकिन जैसे फीवर हो जाता है या कुछ है ना, गला खराब हो जाता है, तो आई मीन देर आर रेमेडीज, आयुर्वेदिक हो या है ना, घर पे कुछ भी ऐसा चीज़ें करके यू कैन फिक्स योर सेल्फ। और स्पेशली जो आजकल बीमारियां हैं, जैसे है ना, हार्ट अटैक, सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई है, ओवरवेट हुए हैं लोग, है ना, बीपी हाई है, उसको रेगुलेट करने के लिए देयर इज अ वेरी पॉपुलर फिनोमेना नाउ जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। कि एग्जैक्टली। उसको बेसिकली आइडिया ये है कि बॉडी को छोड़ दो आप, तंग मत करो, हम्म। क्योंकि ये सिस्टम है और ये आप हम्म। इसको रोज एक्टिव रख रहे हो। आप थोड़ा हम्म। आराम दो इसको, जस्ट लेट इट बी, देखो क्या होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो कीटोसिस स्टेट पहुंचता है, ऑटोफेजी होता है, तो उससे इट स्टार्ट्स हीलिंग द बॉडी ऑटोमेटिकली, इट स्टार्ट्स रिमूविंग ऑल ऑफ द सेल्स और यू नो स्टफ दैट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी। अपने आप ही वो हीलिंग शुरू हो जाती है। और इम्यून सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ हाँ, ठीक नहीं बोल नहीं रहा है नहीं, तू। सॉरी, ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं। और उससे ये होता है कि तो आपकी जो उसमें मेटाबॉलिक एज है बेसिकली वो कम होती है, तो यू लुक यंगर, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को ज़्यादा तंग नहीं किया हुआ कुछ भी खिला पिला के, क्योंकि हम खा ही रहे हैं रोज़। अब इंडिया में तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता है, फॉलो करते हैं लोग, लेकिन ये नहीं समझते बेसिक कि भाई अंग्रेज़ों का दिया सिस्टम है, हमारे लंच ब्रेकफास्ट डिनर नहीं होते थे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे कल्चर में ये। तो इट यूज टू बी कि आप जो शाम को खा रहे हो वो सनसेट से पहले खा रहे हो, सुबह खा रहे हो, हम्म। तो उसका रीज़न नहीं होता था कि आपको कहीं जाना है काम करने, लेट्स से खेत में जाना है ना, एग्रीकल्चरल कोई काम है या कुछ और काम है, तो उसके लिए यू नीड एनर्जी, तो यू डू दैट। बट एक प्रॉपर साइकिल होता था, प्रॉपर रूटीन होता था लोगों का, डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क। और इतने सारे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, इतने सारे डेट्स आती हैं, कोई एकादशी हो गई, कोई कुछ हो गया, तो लोग व्रत करते हैं, क्यों, फास्टिंग करते हैं, राइट। और उसका मोस्टली आई थिंक इन मोस्ट ऑफ दोज डेट्स, दोज टाइम पीरियड्स, ल्यूनर साइकिल का सीन होता है कि मून कहाँ है, प्लैनेट्स कहाँ है, तो आप पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू आई थिंक बैलेंस द एलिमेंट्स, जो 5 एलिमेंट्स जिससे हम बने हैं। आई थिंक फास्टिंग करके वी कीप इट असाइड, वी लेट इट डू इट्स जॉब। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो पता क्या होगा, मैं लोगों को भी बोलता हूँ, ज़्यादा मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहता इसको, बट सिंपली ये है कि आप अगर खाना कम खाएंगे तो जो एनर्जी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होती है वो आपकी कहीं और यूज़ होगी। नाउ थिंक अबाउट इट, वो एनर्जी कहाँ यूज़ होगी? इन मोस्ट केसेस वो एनर्जी यूज़ होगी आपकी खराब चीज़ें निकालने के लिए, मतलब जो टॉक्सिक चीज़ें आपने खा रखी है बॉडी अपने आप फ्लश करेगी। तो इट्स रियली अ सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म जो हमारा है, जो है ना, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। तो आइडिया इज टू लेट इट डू इट्स जॉब एंड जस्ट कीप इट फ्री। ये सीखा है मैंने अभी तक तो, और मैं ट्राई करता हूँ, और मेरे को पहले ही मैंने किया है, तो इट हैज़ हेल्प मी लूज वेट और स्टे एक्टिव। फास्टिंग तो बहुत बहुत ही अच्छी चीज है, एटलीस्ट वंस अ वीक करनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ भाई, और हर 3 महीने में, मैं तो 3 या 6 महीने में डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, हर लोगों को एटलीस्ट 3 दिन की फास्टिंग करनी चाहिए बॉडी को रीसेट करने के लिए। वैसे कई लोग 7 दिन की भी करते हैं, लेकिन 3 डेज यानी 72 आवर्स इज इनफ। उसमें यू जस्ट हैव टू स्टे ऑन वाटर। मैंने किया ये 2 बार, हम्म। इट्स रियली अमेजिंग। यू भाई यू अप्रिशिएट फूड, यू अप्रिशिएट द ऑक्सीजन यू ब्रीदिंग, और भाई हम्म। नींद इतनी सही आती है ना जब हमने कुछ खाया ही नहीं होता भाई। पानी पीना होता है दबा के, कि भूख लगती है ना, पानी पियो, क्योंकि बॉडी को क्या होता है कि बॉडी आपको रिमाइंड कराती है बार बार, भाई इस टाइम तू खाना खाता है, खा खा खा, चाहे भूख लगी हो ना लगी हो।
इट्स ऑल मेंटल गेम. हमें लगता है कि नहीं खाने का मन हो रहा है. खाने का मन इज नॉट इक्वल टू भूख लगना गाइस. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो अगर वो कंट्रोल हो गया ना, उसमें भी अवेयरनेस चाहिए कि भाई सच में भूख है या मन नहीं कर रहा है. तो एक्सपेरिमेंट करो. मेरे को भी फिर से शुरू करना है. इट्स रियली हेल्पफुल. मैं भी करता ही हूँ जब जब मेरे को लगता है कि हाँ यार. और ऊपर से इतना ज्यादा वो चल रहा है ना अभी, जैसे भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी इनटेक कर रहे हैं, वो इतना अनहेल्दी कि मेरे को लगता है कि वंस अ वीक तो करना चाहिए. क्योंकि कभी अगर कभी कर हम बाहर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है यार. हमेशा अपनी जीभ या मन के लिए थोड़ी खाना चाहिए यार. क्योंकि उस टाइम पीरियड में ना, एक दिन में ना एक रियलाइज होता है कि फूड की अहमियत भी रियलाइज हो जाती है, और फिर एक अच्छा भी लगता है कि हाँ यार कुछ किया आज, टू क्लीन योर बॉडी. उसको भी इम्पोर्टेंस, ये नहीं कि सब कुछ खाती रहे. इफेक्ट पड़ता है. मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी मतलब, और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, ये नहीं कि रैंडम डे पे फास्टिंग कर लो, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा महत्व दे देता हूँ. तो मैं ये बोलता हूँ कि सबकी कुंडली में एक पर्टिकुलर डे तो होता है जिसमें उसको उनको fasting करनी चाहिए. तो राइट. उस डे वो करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव है. डेफिनेटली भाई. मैं ये भी बोलूँगा कि यार हम ना जैसे कॉरपोरेट में होते हैं या लाइफस्टाइल कईयों का ऐसा होता है कि नहीं हो पाती फास्टिंग, या है ना बैलेंस डाइट या उस टाइप का कुछ रूटीन नहीं बन पाता है. या अगर जिसका बन भी गया है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा हेल्दी खा रहा है, ट्राई कर रहा है कि चलो लेट्स बी कंसिस्टेंट नाउ, लेट्स प्रेप मील्स, हेल्दी खाते हैं और कंटिन्यू करते हैं. कुछ टाइम में ऐसा हो जाता है कि वो ना बोर से हो जाते हैं. मैंने अपना भी देखा है. वो ठीक है, अच्छा फील हो रहा है, लेकिन एक अंदर से ना एक वॉइड सा आ जाता है कि ब्रो दिस समथिंग मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग. और मेरे को ये हुआ था. इसको फोमो भी कह सकते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट. कि इस एज में भाई ये नहीं खाया तो क्या खाया, बिकॉज इट्स ऑल्सो मेड अप बाय गॉड, सो टू से. रियलिटी में है तो वो भी एक पार्ट मोमाया का, हम पार्ट है मोमाया के. तो आई थिंक पर्सनली मैं मानता हूँ कि कभी कभी इट्स ओके टू ईट जंक फूड एज वेल, क्योंकि आई थिंक इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ तो एक चीज़ है, मेंटल हेल्थ भी एक एस्पेक्ट है. सो यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट. तो कीप अ बैलेंस, फोकस मोर ऑन द फिजिकल पार्ट, क्योंकि फिजिकल बॉडी अच्छी रहेगी, क्योंकि ब्रेन भी मसल्स होते हैं राइट. वो हेल्दी रहेंगे, देन योर मेंटल स्टेट, साइकोलॉजिकल स्टेट विल बी बेटर ऑटोमेटिकली. उस पर कम एफर्ट डालने पड़ेंगे आपको, मतलब ये कह रहा हूँ मैं. जो मोटे लोग होते हैं उनको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, क्योंकि उनसे बेसिक चीज़ों में भी प्रॉब्लम होती है राइट. दैट्स माय पॉइंट. ये चीज ना सबके लिए डिफरेंट वर्क करती है, जहां तक मेरे को लगता है कि क्योंकि सबका बॉडी टाइप डिफरेंट है. और फिर वही बात एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड कि सबके स्टार्स डिफरेंट है. तो कुछ लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी एंड दे विल बी लाइक इन गुड शेप. बट कुछ लोगों को वही सेम चीजें खा के नहीं डाइजेस्ट होएगी, एंड दे विल गो इनसेन विद द बॉडी वेट, एंड कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं बॉडी में. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर इंसान का डिफरेंट वो है. आप दूसरों को देख के ये मत करो कि ये भी तो खा रहा है, इनको भी तो हो रहा है, राइट. आप अपना देखो आपको क्या सूट हो रहा है. मेरे को रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि यार मैं ना बाहर का नहीं खाना चाहता अब, क्योंकि बहुत खा लिया है. एक टाइम था जब बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता था, तब हम शायद फिजिकल एक्टिविटीज भी ज्यादा करते थे. अब आई वर्क फॉर 6 7 8 hours स्ट्रेट बाय सिटिंग ऑन दिस चेयर. तो वो कैसे डाइजेस्ट होएगा यार अच्छे से. तो मैं वो चाहता हूँ कि वो सारी चीजें मैं शट कर दूं. तो वो चीज है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यार आप, क्योंकि योर सोल इज कनेक्टेड टू दिस बॉडी. दिस इज द व्हीकल योर सोल इज ट्रैवलिंग थ्रू. तो इस व्हीकल को जितना मेंटेन करके रखोगे ना, उतना लंबा चलेगी. सर्विस की जरूरत पड़ रही है इसे, इसकी. और आई थिंक सोल के लिए भी बेटर होएगा. एग्जैक्टली यार. लोग हर कुछ देख देख के खाना, वो सब करना या जिम करना. मैं तो ये बोलता हूँ जिम करना भी लोग इन्फ्लुएंस देख देख के करते हैं. आपकी बॉडी है उस टाइप की कि आप जिम जाओ. तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स जो जिम जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि जिम और इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा. दे जस्ट सेइंग कि मेंटल हेल्थ. ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए जा रहे हो तो अगर आप जिम जा रहे हो तो उसको फॉलो भी करो ना, फिर उसी वे में फिर लाइफस्टाइल पूरा कन्वर्ट करो. ये नहीं कि एक दिन में जिम गए और खा लिया बर्गर पिज्जा फिर सब कुछ हो गया ठीक. आपकी बॉडी नहीं सूट कर रही तो आपको नहीं कर सकते. आप जाते हैं लोग भाई, जिम जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, खाते हैं जंक, तब भी. और बॉडी डिफरेंट टाइप है यार सबकी. आप नहीं किसी को देख के आप अपनी बॉडी पे. मैं
जितने भी जिम कोच है या जो भी है, वो सारे ना एक ही तरीके से फॉलो करते हैं हर चीज को कि मैं ऐसे ट्रेन करता हूँ, पर हर बंदे की बॉडी ही डिफरेंट होती है। मैंने तो ये देखा भाई, मेरे को कोई भी ट्रेन करेगा ना, जब तक मैं अपनी बॉडी को वैसे ट्रेन करूंगा, जब मेरे को समझ आता है कि हाँ इन चीजों पे फोकस करना है, ऐसे करना है, तब तक आई कैन नॉट बिल्ड दैट गुड स्ट्रक्चर। एक वे ही नहीं है यार बॉडी को ट्रेन या कुछ भी करने का। हमारी सबकी बॉडी अलग है भाई। एक वेजिटेबल फ्रूट सबको डिफरेंट सूट करता है बॉडी में, तो वो बिल्कुल चीज है। बिल्कुल। यप, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। ये भी सत्य, ये भी सत्य। कैसे सत्य, वो जोड़ दिया हमने उसको। अद्वैत कर दिया। अभी तक द्वैत में है। अच्छा, अभी तक द्वैत के अंदर है वो। पूर्ण सत्य आया शिव शक्ति का सत्य है कि जो माया में बैठ के है, यदि हम उसको असत्य बोलेंगे तो माया में बैठ के मैं कभी सत्य की बात कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने आप को झुठला रहा हूँ। ट्रू। यदि मैं इसको माया बोल रहा हूँ और इस माया में बल्कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो वो कैसे हुआ? असत्य के अंदर सत्य कैसे बोला जा सकता है? तो वो दोनों को सत्य मानना पड़ेगा, शक्ति को भी कि ये शक्ति का सत्य है और वो शिव का सत्य है, शून्य का सत्य है। और उसके बाद जब वो दोनों मिल जाएंगे, अटल सत्य है जो निशब्द है। अब उसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है, जो कि वहां पे कुछ है ही नहीं। लाइक संज्ञा, लाइक कुछ भी उस चीज के बारे में हो ही नहीं सकता ना। अब वो अटल सत्य है। तो आप इसको ऐसे समझोगे ना, तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कि क्या ये, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि ये जो मेडिकल वाले हैं, क्या वो सत्य है जो काट के इलाज करते हैं? नहीं, वो ठीक है, वो सत्य है, ब्रह्म का सत्य है। कि तुम इंसान को शरीर समझे हो तो शरीर को तुम ठीक कर रहे हो, बट फिर तुमको इंसान को मन भी समझना पड़ेगा। जैसे आध्यात्म के अंदर क्या करते हैं ना कि इच्छा शक्ति से भी बहुत सारी बीमारी तुम क्योर कर देते हो, तो वहां पे फिर वो फेल हो जाती है वो चीज। अब इन्हीं को तो कनेक्ट कर रहे हैं ना हम, अलग अलग चीजों को, अलग अलग फील्ड के अंदर जो अलग अलग नॉलेज है, वो किस लेवल पे उसको यदि सही जगह पे रखा जाए तो कनेक्ट हो जाएगी। फिर किसी को झुठलाने की सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं ये सत्य है, ये वाले टेक्निक आयुर्वेदिक सत्य है, ये सत्य नहीं है। समझ रहे हो? मन क्यों अशांत हुआ था आपका? अशांत मतलब? अशांत मतलब जो आपने बोला कि मैं मन के विकारों से गुजरा, डिप्रेशन, तो उसको समझना चाहा कि मन मुझसे ही क्यों लड़ रहा है। कब मन आपसे लड़ना प्रारंभ कर दिया? बहुत पहले से ही, बचपन में भी। लाइक नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा थी ना मेरी लाइफ में, पॉजिटिव एलिमेंट्स थे ही नहीं। घर के अंदर भी कोई ऐसा हो जो तुमको एनकरेज करे, ऐसा कुछ नहीं था। इस काइंड ऑफ लाइक वो तुम अकेले ही काइंड ऑफ लड़ के लाइक तुम आगे, लाइक तुमको वो चीज करनी थी इसलिए की। जैसे मेरे को आईआईटी करने के लिए जनरली पेरेंट्स बोलते ना, मेरे पेरेंट्स तो ड्रॉप करने के लिए मना कर रहे थे। जनरली लोग बोलते हैं ना कि पेरेंट्स का प्रेशर होता है, वो तो बोल रहे थे कि किसी कॉलेज में ले ले, पास में कोई नहीं। मैं लग रहा नहीं, मुझे करनी है। मैं समझता हूँ कि मैं उस स्तर का हूँ, तो मैं करके दिखाऊंगा किस स्तर का हूँ। क्योंकि वो रिसोर्सेज नहीं होता है ना, कई बार वही होता है। हमारे यहाँ पे तो जैसे किताबें भी मैं कोचिंग की, कोई तो लिख के गया था कि हाँ ये वाली लेके आया, फिर वो नई सड़क दिल्ली में जाके खरीद के लेके आया। और आधी ऐसी ऐसी किताबें थी वो बाहर वाली समझ में भी नहीं आती थी, फिर भी मैं उसमें कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता था कि हाँ कुछ समझ में आए। बट वो जब गाइडेंस मिल जाती है, जो समझाने वाले टीचर्स मिले, तब तो बहुत ही मजा आया ना। जो कोचिंग में जैसे पढ़ने में, वहां पे भी मैं, कौन सी है वो बुक, लाल वाली जो है ना, रेसनिक हॉलिडे, उसके कंसेप्चुअली बात करते ना वो बहुत। उसके जो पीछे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते थे उसके अंदर, उसके ऊपर खूब डिस्कशन करता था टीचर के साथ बैठ के। उसका वैसे कोई रेलिवेंस नहीं था कोचिंग में। कोचिंग कहाँ थी? ये नारायणा कालू सराय में। अच्छा, दिल्ली में। तो वहां से जैसे आप पूछा ना कि अशांति वाला, तो वो नेगेटिविटी तो थी। जैसे वहां से आए, फिर आईआईटी में पहुंचे। तो वाली चीज लाइक इकट्ठी होती गई ना, फिर धीरे धीरे और भी जैसे लाइफ के अंदर जो हुआ। फिर मैंने एक बार जो मास्टर्स में, जब मैंने इसमें विजुअल कम्युनिकेशन किया, तो अपने स्टोरी के ऊपर फिल्म बना ली। वही सवाल करके प्रोजेक्ट करने होते ना, उसके थ्रू वो काइंड ऑफ, मैं तो चाहता तो इन्हें होता है कि वो चीज यदि मैं उसको काइंड ऑफ फेस करूंगा तो वो चली जाएगी। बट वो ऐसा था कि मैंने छत्ता छेड़ दिया अपने अंदर। लाइक ऐसा होता है ना, तुम्हारे अंदर डार्कनेस होती है बट तुम देखना नहीं चाहते हो। ट्रॉमा ये सब क्या होता है, वही है, नेगेटिव फीलिंग्स। तो वैसे ही छेड़ दिया और बिना प्रिपरेशन के। तो उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो गया था मतलब। और फिर उसके बाद एक दो चीजें और हुई। लाइक एक बंदी थी, उसके साथ रिलेशनशिप था, तो उसने बताया कि जैसे उसका भी साथ ऐसे रेप वगैरह का इंसिडेंट हुआ है उसके साथ। हाँ, तो फिर वो मेरी जो घर वाली जो
इंसिडेंट थी वो सब सारा हेल्पलेसनेस वो सब ट्रिगर हो गया फिर से। वही समाज के अंदर यार ये सब क्यों होता है, पाप क्यों होता है, नेगेटिविटी क्यों है, ये सब सवालों में तुम फिर से उलझ गए ना भाई। बस वही लेके गया आगे आगे, वो फाइनली ठीक है शिव ने शांत करा ही दिया। आप इतने उथल पुथल से गुजरे, उसके बाद भी आप लिखते हैं कि डिप्रेशन प्रकृति का तरीका है आपको संभालने का। ऐसा क्यों लिखते हैं? नहीं क्योंकि वो फाइनली है तो सब तंत्र ही। दो तरीके से समझा जा सकता है इसको, या तो हमारी पास कोई फ्री विल नहीं है, सब कुछ तंत्र के हिसाब से हो रहा है ना, कि हमारे अंदर का सब्सटेंस उसकी प्रॉपर्टी है, वो बाहर के सब्सटेंस से इंटरेक्ट करने की प्रॉपर्टी वो अपने आप कर रहा है नेचुरली। आपकी एक टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी के हिसाब से वो फुलफिल होती है, वो शरीर लेता है, और वो टेंडेंसी फुलफिल नहीं होगी फिर से नया शरीर लेगा। इट्स लाइक कि इक्वेशन टाइप से केमिकल रिएक्शन चल रही है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो आप उसको जब वैसे समझोगे तो आप समझोगे कि कोई भी चीज तुमने नहीं की है, बट उसको फिर दूसरा तरीका भी समझने का कि सारी चीज तुमने की है, या तो कोई भी चीज तुमने नहीं की है, सब भाग्य है, वैसे समझो उसको, या सारी चीज मैंने की है, वैसे भी समझ सकते हो। दोनों में ही सेम भाव पे पहुंचोगे। पहले वाले में समर्पण के भाव पे पहुंचोगे कि तुम करता नहीं हो, दूसरे वाले में रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाव पे पहुंचोगे, वो अंदर देखने के भाव पे कि सब कुछ जो मुझे नेगेटिव दिख रहा है वो एक्चुअली में वहां पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे है, और बीच में बहुत गड़बड़ है। बीच में भी तो लोग झूल रहे हैं ना, वो उसमें तो फंस रहे हैं। ये वाला जो इंटरव्यू है ना यार, ये मेरे को अभी तक का बेस्ट लग रहा है भाई इसमें डिटेल जो बता रहे हैं सही में यार। इसमें डिटेल भी, अपना एक्सपीरियंस, जो रियलिटी है ना कि मैं इस स्टेज से गुजरा हूँ, वो भी बहुत, मतलब ये चीज जरूरी थी यार। ये जो देखेगा ना, इनको समझने के लिए शायद मेरे को लग रहा है कि मैं भी जैसे था ही, यू नो, माय लास्ट पॉडकास्ट, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बहुत बहुत ज्यादा शायद मैं भी इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ इसको देख के, एंड आई वांट टू रीड दैट बुक। मेरे को वो बुक चाहिए भाई। देखते हैं, उसका शायद इन्फो होगा डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं है तो आई थिंक गूगल पे मिल जाएगा, बट विल सी। तो व्यूअर्स अभी हम पार्ट 1 ही कर रहे हैं, पार्ट 2 के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंटली हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं पॉडकास्ट के लिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक डिस्कस करना है, चाहे वो जितना भी डीप हो, कोई भी आपका एक्सपीरियंस हो, सो फॉर दैट देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसमें अपना आप टाइम बुक कर सकते हैं अपने हिसाब से जब भी आप फ्री होते हो। देयर आर नो रूल्स, नथिंग। आपको अगर अपना नाम नहीं बताना है, फेस नहीं दिखाना है, दैट्स टोटली फाइन। दिखाओगे तो सही होगा, बट या वी आर कोलैबोरेटिंग विद मोर एंड मोर पीपल, एंड आइडिया यही है कि साथ में ग्रो करें। तो आई लुक फॉरवर्ड टू आवर कॉन्वर्सेशन, एंड गौरव भी हो सकता है साथ में, लाइक द लास्ट पॉडकास्ट, और आलोक भी हो सकता है, and we'll see, we'll figure out. So that's it for now. Hit like and subscribe, and I'll see you in the next one. Take care, guys. Bye. Take care, man. Bye bye.